नमस्कार। सासाराम शहर में स्थित एक मंदिर को बीती रात चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया है और चोरों के द्वारा मंदिर के दरवाजे को तोड़कर उसमें रखी गई दान पेटी और जो घंटा लगाया गया था उसको भी चुरा लिया गया है। इसके अलावा जो भी सामान चोरों के उपयोग में लाने के योग्य थे उसे भी चुरा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यह घटना उसी स्थल पर घटित हुई है जिस स्थल पर करीब 2 रोज पहले एक बाइक चोर के द्वारा बाइक चुराने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस बाइक चोर को लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया था और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी की घटना सामने आने के 12 घंटे बाद भी सासाराम के नगर थाने के कोतवाल को यह भी पता नहीं है कि उनके शहर में इस तरह की घटना घटित हुई है। यह सबसे ताज्जुब करने वाली बात है, कारण कि जब उनसे पूछा गया कि क्या सासाराम शहर में स्थित किसी मंदिर में चोरों के द्वारा चोरी की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे इस तरह की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो फिर वो किस तरह से सासाराम शहर की रखवाली कर रहे हैं, किस तरह से सासाराम शहर की रखवाली वो करेंगे, ये जानने और समझने वाली बात है। कारण कि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के बाद भी उन्हें जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। तो वो किस तरह से सासाराम शहर को चला रहे हैं, वो किस तरह से सासाराम शहर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए कि उनके योगदान देने के साथ ही जिस तरह से मोहन साव तालाब को लेकर गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी के बाद जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई थी कि सासाराम शहर में वही होगा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग चाहेंगे, और उसके बाद से जो कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि जिस तरह से शुरुआती दिनों में उनके पदस्थापन के शुरुआती दिनों से जिस तरह से सासाराम शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अपराधी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे साफ लग चुका है कि अब सासाराम शहर शांति प्रिय रहने वाला नहीं है। सासाराम शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित होंगी और सासाराम शहर के कोतवाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। कारण कि जब आप किसी एक घटना का उद्भेदन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद लगातार घटनाएं घटित होना शुरू होती हैं। अपराधियों को लगता है कि जब मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो रिएक्शन में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसीलिए वैसे भी कार्य किया जा सकता है जिस कार्य के बदौलत सासाराम शहर में दहशत फैलाया जा सके। सोचिए कि लगातार मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को लगता है कि मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तो सासाराम क्षेत्र का जो बाहरी भाग है या सासाराम क्षेत्र जो सुदूर भागों में पड़ता है, वहां पर पुलिस के द्वारा कैसे रखवाली की जाएगी। लेकिन क्या अब यही दिन सासाराम शहर वासियों को देखने पड़ेंगे? क्या सासाराम शहर एक बार फिर असुरक्षित होने के कगार पर पहुंच चुका है? अगर नहीं तो फिर इस तरह की घटनाओं पर रोक को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? अक्सर सुना जाता था कि मुगल काल में जितने भी हिंदू देवताओं के मंदिर थे उसे निशाना बनाया जाता था और उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखाई पड़ते थे। लेकिन जिस तरह से सासाराम शहर में स्थित एक एक करके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे साफ लग रहा है कि सासाराम में भी मुगल कालीन जो कार्य हुआ करते थे उसी तरह का कार्य एक बार फिर शुरू हो चुका है और सासाराम शहर में स्थित कोई भी मंदिर अब सुरक्षित नहीं है। अगर मंदिर सुरक्षित होते तो जिस तरह से मनोकामना महादेव मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है वो नहीं बनाया गया होता, और अगर सही तरीके से पहरेदारी की गई होती सासाराम शहर की तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। सोचिए कि उसके बगल में स्थित जो महावीर मंदिर है उस मंदिर को भी कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद में भी उन चोरों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे जिन चोरों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को कारित करने का काम किया जा रहा है। कि अगर इसी तरह से लगातार घटनाएं घटित होती रहीं तो सासाराम का जो शहरत है, जो नाम है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा और सासाराम की पहचान एक ऐसे शहर के रूप में होगी जहां पर केवल चोरी की घटनाएं घटित होती हैं, जहां पर मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा कई चक्र गोलियां चलाई जाती हैं और जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लगातार लोग कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।